हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है दी हिस्टोरिका पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एमए इन एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी। आज इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये कितने मार्क्स पे आपका जो है एडमिशन होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी ढेर सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस बार जो है कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है एआईएससी का एग्जाम देने के लिए, एमए का। तो हम लोग देखेंगे कि जो बच्चा जो 3 साल अपने ग्रेजुएशन में एआईएससी लिया है वो ही बच्चा जो है इस साल फॉर्म फिल कर सकता है। इससे पहले ये था कि अदर सब्जेक्ट के बच्चे का भी एडमिशन हो रहा था। 2 साल से ऐसा हो रहा था कि 10% बच्चे जो है वो अदर सब्जेक्ट के भी लिए जाएंगे, लेकिन इस बार वो चीज जो है अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगर आपका एंशिएंट एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी था ग्रेजुएशन में तो ही आप इस बार जो है ये फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो कोई वो मायने नहीं रह जाएगा। पिछले साल जो हुआ था कि हाँ एडमिशन बहुत सारे बच्चे भर दिए थे, बाद में जाके उनका जो है एडमिशन है वो कैंसिल हो गया था। इस बार तो आप फॉर्म भी मत फिल कीजिएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनटीए के द्वारा, ये बीएचयू के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। कितने नंबर पे आपके एडमिशन हो सकते हैं? तो पिछली बार जो है बहुत कम कटअप गया था, इससे पहले जो है वो भी कम कटअप गया था। तो ये कटअप जो है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाता है कि अगर आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो क्या कहता है कि कटअप भी जो है वो कम जाता है। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, अभी बहुत कम समय है, फिर भी कैसे करें, तो आप इतना मत सोचिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। लगभग 1200 बच्चे जो है ये फॉर्म फिल करते हैं और बहुत सारे बच्चे का जो एडमिशन है वो हो जाता है, वो भी कम नंबर पे। आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का जो है वो 137 नंबर पे एडमिशन हुआ है, और आप देखिए एससी का 79, एसटी का 45, उसके बाद जनरल का 140 पे एडमिशन हुआ है, ओबीसी का 100 जो है 12 पे एडमिशन हुआ है, पीडब्ल्यूडी जो है उसका 64 नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो ये सब जो है, ये सब तो ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, इससे भी कम जो है वो जाता है। तो आप सोचिए मत, फॉर्म फिल कर दीजिए पहले। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होगा एग्जाम में तो आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ चला जाएगा ज्यादा, फिर भी आप जो है जितना आपको आ रहा होगा उतना ही क्वेश्चन कीजिएगा। ये अब हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी। तो जितने भी आपके राजवंश हैं, गुप्ता, मौर्य, शुंगा, जितने भी छोटे छोटे भी राजवंश है, सारा आप देख लीजिए उनका टाइम पीरियड क्या था, उसके अंतर्गत कितने राजा हुए, उनके जो सक्सेसर हैं वो कौन कौन से थे, सबके बारे में आप जान लीजिए। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण राजवंश है वो है मौर्य और गुप्ता। मौर्य गुप्ता से जो लगभग 15-20 क्वेश्चन तो जो है वो बन ही जाता है। इसमें जितने राजा हुए उनके बारे में जान लेना है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आपको देख लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मौर्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, उसका इंस्क्रिप्शन। जो अशोक के जितने भी लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख जितने भी हैं उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, ये सब जो है आप देख लीजिए, कितने भी इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन जो है 2 साल से वो आया ही है। उसके बाद गुप्ता में क्या इंपॉर्टेंट है, गुप्ता में इंपॉर्टेंट है कॉइन। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि गुप्तों में जो है बहुत सारे कॉइन जो है गुप्त जो है चलवाते, कौन से प्रकार का सिक्का किनके समय में था, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा टॉपिक है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक ये देख लीजिएगा कि गुप्तों के समय, सॉरी मौर्यों के समय से ही हम देखते हैं कि शुरू हो जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो
उसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा टेम्पल कौन बनवाए हैं, किस राजवंश के समय में बना है, या कौन सा कला किसके समय में फेमस था, मथुरा कला, गंधार कला, ये सब जो है आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपको जो है हड़प्पा से लेके 12th सेंचुरी तक का देख लीजिएगा। 12th सेंचुरी तक ही कैलाश नाथ मंदिर, बहुत सारे बृहदेश्वर टेम्पल, ये जितने भी टेम्पल बने हैं उन सब के बारे में देख लीजिएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया। अब आपका जो ये सब टॉपिक जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपका एक अलग टॉपिक जो AISC और हिस्ट्री दोनों को अलग बनाता है, वो टॉपिक हम लोग देखेंगे, वो है कल्चर। कल्चर टॉपिक ही है जो AIC और हिस्ट्री जो होते हैं उनको अलग बनाता है। कल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विवाह के प्रकार पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज आपने विवाह के प्रकार पढ़े होंगे, पुत्रों के प्रकार पढ़े होंगे, आपने 16 संस्कार पढ़ा होगा। कितने संस्कार थे? 16 संस्कार पढ़ा होगा आपने। आपने ग्रेजुएशन की मैं बात कर रही हूँ, ग्रेजुएशन में आपने ये सब पढ़ा होगा। आपने 16 संस्कार पढ़ा होगा, साक्ष्य पढ़ा होगा कि साक्ष्य कितने प्रकार के, मतलब साक्षी जो कोर्ट न्यायाधीश में जो साक्षी थे वो कितने प्रकार के थे। आपने साक्षी के बारे में पढ़ा होगा कि कितने टाइप के साक्षी थे। और एंशिएंट समय में स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो महिलाओं की जो स्थिति थी, जो स्त्री की क्योंकि स्थिति थी, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और कल्चर से रिलेटेड आपको कुछ लग रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि सिलेबस में कि वेस्टर्न से इंडिया का क्या कनेक्शन था। आपने फुल एंशिएंट हिस्ट्री का फुल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है आपको, लेकिन ये है कि वेस्टर्न इंडिया यहाँ जाएगा आपका मेसोपोटामिया, फारस का केंद्र जो है वो ये जाएगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ क्या कनेक्शन था। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो राजा क्या कहलाते थे, वहां की थोड़ी संस्कृति, कल्चर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप अगर इधर वाले कर लिए, एंशिएंट हिस्ट्री कर लिए, जो हिस्ट्री राजवंश वगैरह ये सब कर लिए, ये इनफ है। ये सबसे 1 से 2 क्वेश्चन आता है या नहीं भी आएगा। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको सारे PYQ जो है वो करवाऊंगी, और बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप जाके देख लीजिएगा। और जो ये क्वेश्चन है इससे ये आपका, मैं इस कल्चर से मैं आपका क्वेश्चन जो है वो MCQ वो करवाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।